बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स बेटा खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया हुआ है। 3.1 हमने मुकम्मल कर ली। 3.2 बेटा लेंथी होने की वजह से पहले पार्ट के अंदर हमने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सवाल को देखा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना बेटा, वो पाँचवें और छठे सवाल की जानिब जाने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे किस तरीके से वेन डायग्राम क्रिएट होती है, उसके मतलब टोटल नॉलेज और उसका इंट्रोडक्शन, हर चीज़ हम इसके ऊपर जो है ना वो वेन डायग्राम की बेसिक चीज़ें सीख लेंगे। और एक्सरसाइज के सवाल नंबर 6 और 5 और 6 को जो है ना हम प्रैक्टिस के तौर पर जो है ना वो यहाँ पे सॉल्व करके सोल्यूशन उनके देखेंगे, ठीक है जी। लेकिन अगर अभी तक किसी ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो से आप जो है ना वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अच्छा बेटा, आवाज़ की थोड़ी सी ज़रा फ़र्क महसूस हो रहा होगा, गला थोड़ा ख़राब है, तो बिना किसी तखीर के जो है ना हम अगर वेन डायग्राम के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करूं तो बेटा 1880 के अंदर ना जॉन वेन नाम ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, जिसने जो है ना ये वेन डायग्राम को जो है ना वो क्रिएट किया, और उसके हवाले से उसने इसको रियल एप्लीकेशन सेट के हवाले से जो है ना वो रिलेट कर दिया था। बेसिकली इसका काम जो है ना वो चीज़ों को आसान करके, यूनियन और जो ऑपरेशन थे ना, इंटरसेक्शन वगैरह सारे, उनको आसान करके समझाना था। आज हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर हम ना बेसिक चीज़ें समझेंगे, एक एक सेट को किस तरीके से, यूनियन का वेन डायग्राम क्या होगी, इंटरसेक्शन की क्या होगी, यानी जितने भी ऑपरेशन हमने चार पढ़े उनको लेकर हम उनकी बेसिक वेन डायग्राम्स बनाएंगे जनरल तौर पर। और ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले देखें जी, अगर हमने किसी भी सेट को वेन डायग्राम के अंदर जो है ना वो रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपने ज़रा देखिएगा, वीडियो को जो है ना वो स्किप नहीं करना, क्योंकि एक स्टेप भी मिस हुआ तो फिर आपकी आगे जो है ना वो मसला क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास ना एक सेट है ए, और मैं इसको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, वेन डायग्राम एक बाउंड्री के तहत रिप्रेजेंट होती है, ठीक है, और उस बाउंड्री का नाम यूनिवर्सल सेट होता है। हम क्या करते हैं, हम अगर ए को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे मैं इस तरीके से जो लॉजिकली यहाँ पे इसको मैंने ना ये क्रिएट कर दिया है, तो मैं कहूँगा कि ये मेरे पास जो ये है ना, ये मेरे पास ए की वेन डायग्राम है। इसी तरह से ये बी के लिए, सी के लिए हो सकती है। लेकिन बेटा याद रखें, जब ये दो या दो से ज़्यादा सेट आपस में मिलते हैं तो किसी ऑपरेशन के तहत, तो उनके लिए फिर यहाँ पे जो वेन डायग्राम क्रिएट की जाती है ना, ए आगे कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन होगा, बी, अब वो ऑपरेशन के ऊपर इनकी वो बेसिकली मैं बनाकर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो इनकी वेन डायग्राम बनेगी ना, वो एक ख़ास बाउंड्री लिमिट के अंदर इस तरीके से ना यहाँ पे दो आपस में ओवरलैप करके जो है ना वो सेट को लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ फिर वही यू होगा हमारे पास, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमारे पास बी। अब ना मैं एक एक करके ना इनके ऊपर बेसिक ऑपरेशन लगा कर आपको वेन डायग्राम के मुतालिक बताना शुरू करता हूँ, ठीक है बच्चे। सबसे पहले ना हम देखते हैं कि ए को हमने देख लिया, बी, सी सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब मेन काम, सबसे पहले यूनियन की जानिब चलेंगे। आए हम यूनियन की बेसिक वेन डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ कि हमारे पास ना एक सेट ए यूनियन बी, और इसको मैं जो है ना थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अब देखें, ये तो मेरे पास ना यूनिवर्सल सेट है, ए को मैंने और बी को मैंने बताया ना, ये ओवरलैप करके आपस में इस तरीके से आएंगे। यहाँ मैं लिख दूंगा ए, यहाँ लिख दूंगा बी। अब जिसने पीछे वाला लेक्चर जो है ना वो देखा हुआ है 3.2 का, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। उसके अंदर ना मैंने यूनियन का सारा डिटेल से बताया था, और मैंने कहा था बच्चे, यूनियन के अंदर ना ऐसे ही आपने क्या करना होता है, आपने तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर मौजूद हैं वो लिखने होते हैं, और जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा काउंट करेंगे। इसका मतलब है कि वेन डायग्राम के अंदर या सेट के अंदर हमारे पास ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी आएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर हम इसको जो है ना यहाँ पे ये वाले हिस्से को, यानी ए वाले और बी वाले दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से शेड कर देते हैं। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम है जनरल तौर पर। ठीक इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से देखें, अब मैं इंटरसेक्शन की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ मैं बात करता हूँ जी ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसके लिए भी वेन डायग्राम जनरल तौर पर क्या होगी वो देखते हैं जी ज़रा। यहाँ पे हमारे पास आएगा पुत्र, देखें यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये यूनिवर्सल सेट है, और ये ए है जी, ये बी है। और इंटरसेक्शन के हवाले से ये होता है कि बेटा ये हमने कॉमन पॉइंट को लिखना होता है। तो देखिए ओवरलैप करके ना ये वाला जो हिस्सा है ना पुत्र, ये वाला हिस्सा, ये हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास कॉमन लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे कि ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की जनरल वेन डायग्राम है। समझ आ रही है? यूनियन की भी हमने बनाई, हमने इंटरसेक्शन की भी बनाई है। ये जर्नल तौर पर है, कोई भी सेट के एलिमेंट फिर इसकी जगह एडजस्ट करके हम लिख देंगे। उनका मैं सवाल नंबर 5 और 6 के अंदर जिक्र कर दूंगा। सॉरी जी। आगे चलते हैं पुत्र, हम ना अब डिफरेंस का एक बनाते हैं। उससे पहले ना मैं इस तरीके से डिफरेंस को पढ़ाने से पहले ना कंप्लीमेंट का जिक्र कर देता हूँ।
अच्छा, कंप्लीमेंट के अंदर ना हमारे पास क्या होता है, या तो इस तरीके से डैश लिखी होती है, या हम क्या करते हैं इस तरीके से ऊपर सी लिख लेते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि ये u माइनस ए है, यानी यूनिवर्सल सेट में से इस चीज़ को माइनस करना है। अगर b होता तो b के लिए, c होता तो c के लिए। तो अगर मैं इसकी वेन डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो कैसे होगी, देखिएगा। अब क्योंकि मेरे पास एक सेट है तो मैं एक ही इसको क्या करूँगा, इस तरीके से लगा दिया, और ये a है, ठीक है, और ये u है। अगर आपको पता हो कि मैंने बताया था कि जी डिफरेंस करते वक्त ना जो u में बचेगा ना हमने वो लिखना होता है। हम जनरल सेट के अंदर ये स्टेटमेंट्स लिखते थे। इसी तरह से अगर अब मैंने यहाँ पे लेबल करना है ना, शेड करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, मैं u वाले हिस्से को क्या करूँगा, यहाँ पे इसको शेड करूँगा। मैं a वाले हिस्से को छोड़कर बाकी u वाले हिस्से को क्या कर दूँगा, शेड कर दूँगा। तो ये बेटा हमारे पास a कंप्लीमेंट की जो है ना वो जर्नल डायग्राम थी, वेन डायग्राम थी। इसी तरह से ये बी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, सी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। तो बेसिक ऑपरेशंस के साथ हमने जो है ना इसको करने की कोशिश की है। इसी तरह से अगर a माइनस बी की मैं यहाँ पे बात कर दूँ, वो भी आपको पेपर के अंदर जो है ना आने वाली है। तो जैसे देखें क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी a माइनस बी, इसकी वेन डायग्राम जनरल तौर पर क्या होगी। क्योंकि हमारे पास दो सेट इन्वॉल्व हो रहे हैं तो याद रखिएगा हम दो सेटों को इस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। यहाँ मैं a की वैल्यू लिखूँगा, यहाँ b की वैल्यू, ठीक है। और याद रखें मैंने कहा था कि जी डिफरेंस करते वक्त ये ख्याल रखना है कि जो a में हमारे पास यहाँ पे नंबर बचते हैं ना, हम उसको शेड कर लेंगे। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये बस a वाले हिस्से को जो है ना वो क्या करेंगे, इस हिस्से को जो है ना हमने क्या करना है, शेड कर देना। ये यूनिवर्सल सेट बाउंड्री बता रहा है वो। इसी तरह से अगर अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्ट हो जाए, ये हम लिख दें b माइनस ए लिख दें इस तरीके से, तो बेटा इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से होगी वो भी देख लीजिएगा। इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगी, ये a है, ये b है, यहाँ b मेंशन कर दिया, a मेंशन कर दिया। अब ये वाला पहले वाला है, तो हम क्या करेंगे जी, हम कहेंगे जी ये जो हमारे पास ये b वाला हिस्सा है ना शेड, ये हमारे पास शेड होगा और ये इसकी वेन डायग्राम होगी। अच्छा जी, अब वेन डायग्राम के अंदर ना मैं बताता हूँ आपको कि हमने ना डिमॉर्गन्स के लॉ को की भी वेन डायग्राम्स को क्रिएट करना होता है, उसकी लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना है। वेन डायग्राम जो डिमॉर्गन्स के लॉ है ना, अब उनकी जानिब हम चलेंगे कि किस तरीके से मैं जो है ना इनकी मदद से वो डिमॉर्गन्स के लॉ का जो है ना वो लेफ्ट और राइट को जो है ना वो मैं क्या करता हूँ, साबित करता हूँ। सबसे पहले देखें कि वेन डायग्राम सॉरी जी डिमॉर्गन्स लॉ जो है ना वो क्या है। बेटा डिमॉर्गन लॉ को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक हम करते हैं जी इंटरसेक्शन के लिहाज से, और एक हम करते हैं यूनियन के लिहाज से। आए दोनों की स्टेटमेंट को पहले देखते हैं और फिर इनकी वेन डायग्राम को जो है ना वो मैं क्रिएट करता हूँ आपके सामने, और ये डिटेल एक लेक्चर वेन डायग्राम के ऊपर हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 5 और 6 की जानिब चलेंगे और आज का लेक्चर को अख्ताम कर देंगे। सबसे पहले है हमारे पास डिमॉर्गन की क्या है जी स्टेटमेंट। हमारे पास डिमॉर्गन की स्टेटमेंट होती है अगर यहाँ पे हमारे पास यूनियन आ जाता है ना इस तरीके से, पहली स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पे इसका कंप्लीमेंट, तो ये बराबर होता है ए का कंप्लीमेंट अलहदा इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दूसरी स्टेटमेंट की, तो दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास होती है ए यूनियन बी। तो जब यहाँ इसका लिखूँगा तो पुत्र ये हमारे पास आएगा ए यहाँ पे इंटरसेक्शन, इसका कंप्लीमेंट अलहदा, और ये बी इसका कंप्लीमेंट अलहदा। तो बेसिकली ना हमने इन दोनों की वेन डायग्राम की मदद से ना इनको प्रूव करना है, और पेपर के अंदर भी सवाल इससे ही रिलेटेड पूछा जाता है। याद रहे अगर आपने ये ध्यान से बेटा इन वेन डायग्राम्स को समझ लिया तो आगे किसी भी सवाल के अंदर आपको वेन डायग्राम बनाने में ना परेशानी नहीं आने लगी, ठीक है। अब हमारा मेन काम होगा कि हम इन स्टेटमेंट को लेकर ना हम क्या करें, हम वेन डायग्राम जनरेट करें। तो आए मैं आपके लिए जो है ना यहाँ पे वेन डायग्राम जनरेट करता हूँ। तो यहाँ तक ज़रा इसको देख लें, कापी पे नोट कर लें। मैं इसको रेस करने लगा हूँ और अब हम करेंगे डिमॉर्गन्स के लॉ को जो है ना उसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। तो डिमॉर्गन के सबसे पहले हम बात करेंगे जी यूनियन के हवाले से। तो देखें सबसे पहले स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा ए के कंप्लीमेंट के और इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के। तो मैं मान लेता हूँ ये हमारे पास ना पुत्र लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड। और अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड की पहले वेन डायग्राम बनाऊँगा और फिर राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाऊँगा, और देखेंगे क्या दोनों का जवाब जो है ना वो वेन डायग्रामेटिकली आता है कि नहीं आता। अब सबसे पहले मैंने ए यूनियन बी लेना सिखाया आपको, और यहाँ दोबारा मैं उसी तरीके से जो है ना ए यूनियन बी को निकालता हूँ। ए एक सेट, बी सेट, हेयर इज़ यूनिवर्सल, ए की रकम, बी की रकम, और यहाँ पे जो बेटा शेडिंग आ रही है ना वो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों ही होंगे ऐसे, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यानी यूनियन के अंदर क्या होता था, दोनों ही आ जाते थे, तो ये हमने दोनों लिख लिए हैं। अब इस लेफ्ट हैंड साइड की जानिब ना ध्यान से देखना पुत्र, लेफ्ट हैंड साइड की जानिब ना हमारे पास एक और ऑपरेशन है कि हमने क्या करना है कुछ इस अंदाज से, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का डायग्राम बनानी है। तो ये पुत्र हमारे पास बराबर होता है यू माइनस ए यूनियन बी के,
ठीक है। कंप्लीमेंट तो ऐसे ही निकलता है ना कि आपने यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस करना होता है। तो यहाँ इस तरीके से जो है ना हम इसको लिखते हैं। आए जब इसकी डायग्राम जो है ना बेटा आपको मैं बनाकर बताता हूँ। यहाँ पे पुत्र हमारे पास अगर मैं इसके यहाँ पे वेन डायग्राम बनाऊँ ना, यहाँ पे तो देखना ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ए को मेंशन करेंगे, बी को मेंशन करेंगे, ये हमारे पास यू है। अब बेटा देखें यू वाली रकम के अंदर जो स्टेटमेंट बचती है ना वो लिखनी होती है। डिफरेंस का मैंने क्राइटेरिया बताया था ना, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि यहाँ पे ना हमारे पास ये यू वाला जो है ना हिस्सा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा पुत्र, शेड हो जाएगा। तो यानी ए भी शेड नहीं होगा, बी भी शेड नहीं होगा, और ये बाहर वाली जो बाउंड्रीज है ना, ये यू वाली यूनिवर्सल सेट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो शेड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने इस तरीके से जो है ना पुत्र डायग्रामेटिकली वेन डायग्रामेटिकली इसको देख लिया है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ जी, अब मैं ए का कंप्लीमेंट निकालता हूँ। तो मैंने पहले भी इसकी बेसिक डायग्राम बनाई थी। चलिए यहाँ पे फिर एक दफ़ा बनाकर ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट बनाकर देखते हैं, और फिर उसके बाद हमने उसका क्या करना है, उसका हमने ना इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है जी। आए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ए का कंप्लीमेंट, तो कैसे आएगा ए का कंप्लीमेंट, यू माइनस ए। ठीक है। और यहाँ अगर डायग्राम बनाऊँगा इसकी तो कुछ ऐसे आएगी। यहाँ लिखूँगा जी ए और यहाँ u है, और बेटा याद रहे कि हमारे पास ये u वाला हिस्सा जो है ना वो क्या होना है, शेड होना है। बात समझ गए। इसी तरह से अगर मैं b के लिए कह दूँ तो b के लिए भी यही होगा, सेम टू सेम। लेकिन वो अब फ़र्क कितना आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ना वो जैसे हमने a के लिए किया था, यहाँ b वाला होगा, यहाँ u ही रहेगा, और इसके लिए भी ना ये बाहर वाला जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये हमारे पास क्या होगा, शेड हो जाएगा। अब हमने कंप्लीमेंट इसका जो है ना इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन के लिए यहाँ ये स्टेटमेंट है हमारे पास, इंटरसेक्शन b, ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो याद रहे मैं दो हमारे पास लॉजिक स्टेटमेंट्स हैं, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा, ए है, बी है, ये यूनिवर्सल है। तो देखें इंटरसेक्शन कहता है कि कॉमन क्या है। ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ही क्या हो रहा है, दोनों के अंदर शेड हो रहा है, तो इस लिहाज से फिर यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना वो इंटरसेक्शन जब इसका लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट ही क्या होगा, हमारे पास शेड होगा। तो देखें अगर मैं इसको देखूँ, ये नीचे वाले जो जवाब हमने निकाला था, और जैसे हमने ये इसका जवाब है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का जवाब है, और ये लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये डिमॉर्गन की जो पहला रूल है ना वो इस तरीके से वेन डायग्रामेटिकली जो है ना वो क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया। हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसी तरह के साथ पुत्र आपने क्या करना है, आपने ना अब इसी को अगर मैं थोड़ा चेंज कर दूं यहाँ पे, तो दूसरी जो हमने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी ना वो थी ए, यानी अब ये यूनियन के लिहाज से था, पहले ये वाला यूनियन के लिहाज से है, हमने अब क्या करना है, इसको इंटरसेक्शन के लिहाज वाला करना है। तो देखें अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, और ये बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो थोड़ी इसके अंदर मैं चेंजिंग करूँगा। देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तरह हमारे पास ना यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और यहाँ जो शेडिंग है ना उसको ज़रा दोबारा देख लें क्या होगा जी। यहाँ ए तो बनेगा, बी भी बनेगा, यानी ए लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ बी लिखूँगा सॉरी जी। यहाँ लेकिन देखें यहाँ पे जब हम शेड करेंगे ना तो बेटा ये हमारे पास दरमियान वाला हिस्सा सिर्फ शेड होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर तो यही हिस्सा कॉमन होता है ना, हमने बेसिक डायग्राम्स के अंदर भी सीखा। इसी तरीके से ना अब इसका मैंने क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना, लेकिन चेंज होगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा और यहाँ भी इंटरसेक्शन आ जाता है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, और डायग्राम एग्जैक्टली इसकी डायग्राम भी चेंज होगी। तो मैं अंदर वाले हिस्से को यहाँ से रिमूव करके इसकी दोबारा से वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी, अब मैंने क्या करना है जी, ये हिस्सा ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, यहाँ लिखूँगा बी, ए की डायग्राम, यहाँ बी की, और ये यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट वाला हिस्सा बचना है, लेकिन जो इंटरसेक्शन वाला है ना उसको छोड़कर। तो देखें यहाँ ये सारा ही होगा, ए वाला और यू वाला इधर वाला भी शामिल होगा। इसी तरह से ये बी वाला जो है ना वो शामिल होगा, लेकिन याद रहे ये जो हिस्सा है ना दरमियान में, ये वाला शेड नहीं होगा, बाकी तमाम के तमाम हिस्से इसके क्या होंगे, ये शेड होंगे। बात समझ गए मेरी। इसी तरह से पुत्र इसकी जो है ना वो मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है ना मैंने सॉल्व की है। राइट हैंड साइड के लिए कंप्लीमेंट वाला हिस्सा तो इसी तरह से रहेगा, ए का कंप्लीमेंट सेम डायग्राम बनेगी, बी के कंप्लीमेंट की सेम डायग्राम बनेगी, लेकिन ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है ना वो यूनियन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना उसको लिखते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इस हिस्से को ना, ये वाली डायग्राम को, इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, इसकी डायग्राम हमने क्रिएट करनी है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ मैं इस तरीके से ना एक ग्राफ ए के लिए भी और बी के लिए भी बना लेता हूँ, ए और बी, और यहाँ पे बेटा यूनिवर्सल सेट है। बात को ज़रा ध्यान से समझना, यूनियन के अंदर ना हम दोनों के अंदर आने वाली चीज़ों को लिखते हैं, यानी यूनियन में वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो दोनों में आ रही हैं। ठीक है, यानी ए वाली भी लिखी जाएंगी, बी वाली भी लिखी जाएंगी, और यूनिवर्सल सेट भी होगा। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा फिर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा जी, ये शेड हो जाएगा।
लेकिन ये जो कॉमन पॉइंट है ना पुत्र, इसका यहाँ पे है ही कोई नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कंप्लीमेंट के अंदर ऊपर। तो इस वजह से जो है ना ये वाला जो हिस्सा जो है ना, ये कंप्लीमेंट वाला हिस्सा, सॉरी जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा ना, वो शेड नहीं होगा। तो इसी लिहाज से ये वाली रकम और ये वाली रकम हमने वेन डायग्रामेटिकली भी लेफ्ट राइट को प्रूव कर लिया। सेकंड प्रूफ भी इसका हो गया। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बेटा हम चलते हैं अपने सवाल नंबर 5 की जानिब। तो ये रहा जी आपका सवाल नंबर 5। अब इसके अंदर क्या बोला हुआ है उसने कहा जी कि आपके पास यू उसने एक दे दिया यूनिवर्सल सेट, ए बी सेट भी दिया हुआ है और बी सेट भी दिया हुआ है। हमने क्या करना है, हमने डिमॉर्गन्स के लॉ इन सेट के ऊपर लगाने हैं और इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अभी मैंने ऊपर आपको डिमॉर्गन्स के लॉ जो है ना ये दोनों बताए हैं, यानी वी हैव टू वेरीफाई दीज लॉज, एक पहले के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो देखो मैंने दोनों को यहाँ पे करके ना इस तरीके से जो है ना वो रखा है। अभी एक एक करके ना बात करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर पहले आते हैं जी इसकी जानिब, इस स्टेटमेंट की जानिब। ए ये लिखा हुआ गिवन है, बी गिवन है, यूनिवर्सल गिवन है। कंप्लीमेंट निकालना है तो यू में से ए निकलेगा, लेकिन याद रहे जो यूनिवर्सल में से बचेंगे वो लिखेंगे। जैसे देखिए ए माइनस ए हुआ तो ए नहीं ना बचा, बी भी नहीं बचा, सी बी नहीं बचा, डी नहीं बचा, ई बच गया, एफ बच गया और आई बच गया। इसी तरह से बी का कंप्लीमेंट लेंगे। ये मैंने 3.2 के जो पहले वाले सवाल थे ना उसके अंदर ये डिटेल बताई हुई है। सेम काम करते करते बेटा ये यूनिवर्सल निकालना किस तरीके से, देखिए यूनियन कैसे किया है, जो दोनों में आ रहा है, और फिर उसका कंप्लीमेंट सॉरी जी। और फिर जो है ना वो यहाँ पे जो हमारे पास आई में बचेगा, यहाँ मतलब यूनिवर्सल में जो बचा है वो आई है। और इसी तरह से नीचे वाले को भी जब हमने सॉल्व किया ना, कंप्लीमेंट निकाला है, तो दोनों में आई का हिस्सा ही कॉमन आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास ना ये थोड़ी सी मैंने इसकी डायग्राम पहले यहाँ पे बना के रखी हुई थी। ये बेटा हमारे पास ना यूनिवर्सल सेट है, ज़रा इसकी राइटिंग चेंज कर लेते हैं। ये यानी ये यू है हमारे पास और यहाँ आई लिखा हुआ है। अब ए के अंदर एलिमेंट है ए जी बी एच सी डी, ये सी डी दोनों में है, इस वजह से मैंने इसको यूनियन इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में लिखा हुआ है। और ये बी के अंदर एलिमेंट है, लेकिन जो यू में बच रहा है ना वो आई है, तो इस वजह से ये यहाँ पे इस तरीके से बाहर लिखा हुआ है आई को, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास ये साइड वाला यहाँ पे आपने इंटरसेक्शन के लिहाज से करना है। मैं वीडियो को रोक दें, इसको नोट कर लीजिएगा, और ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इतना मतलब डिटेल से पढ़ने के बाद इस काबिल तो होंगे कि इसको आप सॉल्व करके इसकी वेन डायग्राम बना सकें। मैंने सारे इसको एक नोट्स की सूरत में लिखा हुआ है पुत्र, ये तो मुश्किल है ही नहीं, हमने इसको रहने नहीं दिया। एक प्रॉपर नोट्स हैं, किसी दोस्त के साथ अपने शेयर करें ताकि उसका भी भला हो जाए, ठीक है। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके बेटा वीडियो बनाता हूँ मैं, अगर आप सपोर्ट नहीं ना करेंगे तो याद रखें बेटा ये हमारे साथ ज़्यादती होगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि बेटा जितनी ज़्यादा तलीम आम की जा सकती है वो हमने करनी है, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 6 की जानिब चलते हैं और देखते हैं। आए जी सवाल नंबर 6 की जानिब। यहाँ बेटा उसने यूनिवर्सल सेट दिया है, ए सेट दिया है, और उसने 3 पार्ट बोल दिए कि हमने निकाल के बताएं। डिटेल से पढ़ते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं यूनिवर्सल सेट देखूँ ना तो वो है 1 से लेकर 20 तक, और ए देखूँ तो ये हमारे पास 1 3 5 7 11 13 17 और 19 है, ठीक है। इनके अंदर जो नहीं है तो मैंने वो बोल कर बता दिया। अब मैं कंप्लीमेंट लूँगा तो यू में से ए को निकालना पड़ेगा, तो जो यू में बचेंगे ना वो हमने लिखने हैं। तो देखो यू में 1 तो नहीं बचा, 2 बचा, 4 बचा, 6 यानी इवन नंबर बच गए, 8, इसके बाद 8 आ रहा है 6 के बाद, फिर यहाँ पे 10 आएगा, 12 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या करना है, हमने उसने जो 3 चीज़ें बोली हुई हैं ना उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो कहता है आपने यूनियन लेना है ए का और ए के कंप्लीमेंट का, तो यूनियन के अंदर पुत्र तो दोनों लिखते हैं, तो बेसिकली तो वो 1 से लेकर 20 तक आ गया, तो हम उसको कहते हैं ये तो यू के बराबर आ गया। तो ये साबित हो गया, ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना ये साबित हो गई है। इसी तरह से वो कहता है ए का इंटरसेक्शन लो यू के साथ और जवाब ए आना चाहिए। तो देखो जी इंटरसेक्शन के अंदर जो दोनों में कॉमन आता है वो लिखते हैं, तो जी बिल्कुल ए में जो होगा वही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जवाब ये है। और अगर वो तीसरे पार्ट के अंदर कहते हैं कि आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है कंप्लीमेंट का, तो सर ये हमारे पास और नंबर हैं, ये और नंबर हैं, तो इनका खाली सेट है, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी प्रूफ हो गई, ठीक है पुत्र। ये हमने डिटेल के साथ बेटा सवाल नंबर, अब कंक्लूजन की तरफ अगर हम चलें तो सवाल नंबर 6 को देखा, 5 को देखा, उससे पहले हमने वेन डायग्राम्स की जो डिटेल्स पढ़ी, बेसिक डायग्राम से लेकर आगे जितनी भी चीज़ों को पढ़ा। और बेटा फिर मैं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करें। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन मैंने किया हुआ है, अगर किसी को मज़ीद हेल्प चाहता है बता तो वो यहाँ व्हाट्सअप पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कांटेक्ट करने के लिए ना आपने मुझे बताना है कि सर यूट्यूब लिखकर यूट्यूब और एक्सरसाइज कौन सी, वो मुझे एक्सरसाइज नंबर और बताकर मुझे उसका जो है ना पोर्शन का जिक्र कर दे, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। उसको नोट्स जो है ना उसके अकॉर्डिंगली भेज दूंगा मैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और बिल्कुल अपना ध्यान रखें, गला ख़राब होने से बचें, लेकिन देखें वीडियो हम बनाना नहीं छोड़ रहे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।